हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे शेयर करने वाली हूँ जिन पौधों को इस समय आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। यानी कि दिसंबर के महीने में कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे हैं जिनकी कटिंग को अगर आप लोग लगा देते हैं तो आप अपने एक ही पौधे से इनके कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पौधे हैं ऐसे होते हैं कि जितना मर्जी ठंड पड़ जाए, इन पौधों की कटिंग्स के सूखने के गलने के चांस नहीं रहते हैं। कटिंग को किस तरीके से लगाना है, लगाने के बाद कहाँ रखना है, कटिंग कितने दिन के बाद ग्रो होती है और कब इसको निकाल करके देखना है, पूरी डिटेल में आज की वीडियो होने वाली है। इनकी कटिंग्स की अपडेट भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस समय इन पौधों की कटिंग्स को लगाने के लिए जो मिट्टी हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, इस मिट्टी में आधा चम्मच फंगिसाइड पाउडर को भी मिला लेना है। और इस मिट्टी को जिस भी पॉट में डिस्पोजल में आप लोग कटिंग को लगाते हैं उसमें भरने के बाद पहले इस मिट्टी को इस तरीके से गीला कर लेना है। यानी कि सूखी हुई मिट्टी में कटिंग्स को नहीं लगाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पौधा है जिसकी कटिंग को इस समय हम लोग लगाएंगे, ये है मिनिएचर रोज। इस पौधे की कटिंग आपको देखिए किस तरीके से लेनी है। मेरे हाथ से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, लगभग 4 से 5 इंच की कटिंग है। ये है देखिए एलोवेरा जेल। कटिंग के ऊपर एलोवेरा जेल को जरूर लगा लेना है, क्योंकि इससे कटिंग एक तो गलती नहीं है और रूटिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, कटिंग का इतना हिस्सा यानी कि लगभग 2 नोड एरिया कटिंग के मिट्टी के अंदर हल्का सा तिरछा करके कटिंग को आपको इस तरीके से लगा देना है। तिरछा करके जब हम कटिंग को लगाते हैं तो कटिंग में रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, इस तरीके से लगा दीजिए। ये जो अपडेट आप लोग इसकी देख रहे हैं, इसको अभी मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। सेम तरीके की कटिंग को हमने लगाया था। ये लगभग 2 महीने की अपडेट है। आप लोग देखिए, सिंपल रिवर सैंड में ही कटिंग लगी हुई है, इसमें रूटिंग स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट जो पौधा है ये है जेरेनियम का। इस पौधे की भी कटिंग आपको देखिए किस तरीके से लेनी है। लगभग 2 इंच की ही ये कटिंग होगी। इस तरीके से इसके ऊपर कलियां भी बनी हुई हैं। तो इनको भी देखिए इस तरीके से जेल में डिप करके, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली का पौधा है, इस तरीके से मिट्टी में दबा देना है। इस समय इसकी कटिंग में 8 से 10 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि इसकी ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं, ये पूरे 1.5 से 2 महीने की अपडेट है, कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए कुंदा। ये जैस्मीन की ही वैरायटी है। हालांकि जैस्मीन में बहुत सारी वैरायटी के पौधे आते हैं, लेकिन सभी को इस समय कटिंग से ग्रो नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि कुंदा हो गए या फिर ये चमेली हो गई, ये दोनों वैरायटियां जैस्मीन की ऐसी होती हैं जिनको कटिंग से आप लोग इस समय ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही हार्डी होती हैं, तो इनकी कटिंग सूखने के या गलने के चांस नहीं रहते हैं। तो इनकी भी 4 से 5 इंच की कटिंग आपको लेनी है और कटिंग को कम से कम 1.5 से 2 इंच मिट्टी के अंदर इस तरीके से आपको दबा देना है। ये जो अपडेट आप लोग इसकी देख रहे हैं, ये अपडेट तो पूरे 2 महीने की है, लेकिन इस समय इसकी कटिंग को आप लोग लगाओगे तो 15 से 20 दिन में कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो प्लांट है ये है देखिए पेंटास। इस पौधे की कटिंग को लगाते हुए हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस पौधे में से जो इसकी नई ब्रांच निकल रही होती है उसी को आपको लेना है। जैसे कि आप लोग ये सामने देख रहे हैं, ये लगभग 3 इंच की कटिंग है टिप वाले हिस्से की, और इसके ऊपर फूल भी खिले हुए हैं। तो कोई बात नहीं है, इनके फूलों को हम हटा देंगे। इसकी जो पुरानी ब्रांच होती है वो ग्रो होने में लगभग 2 महीने ले लेती है, लेकिन इस तरीके की कटिंग को जब हम लगाते हैं तो 15 से 20 दिन में इसकी कटिंग में बहुत अच्छे से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। हालांकि ये जो अपडेट आप लोग सामने देख रहे हैं, ये पूरे 2 महीने की अपडेट है। आप लोग देखिए कितने अच्छे से इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। अगला जो पौधा है जिसकी कटिंग को भी अभी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग कभी भी खराब नहीं होती है। तो देखिए, इस तरीके से 3 से 4 इंच की कटिंग आपको लेनी है। ना ही ज्यादा बड़ी और ना ही ज्यादा मोटी कटिंग को लेना है, और कटिंग को लगभग 1.5 इंच इस तरीके से मिट्टी के अंदर आपको दबा देना है। ये जो अपडेट आप लोग इसके सामने देख रहे हैं, ये तो पूरे 1.5 से 2 महीने की अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं इसकी जो जड़ें हैं किस तरीके से आपको दिखाई दे रही होंगी। और जो कटिंग आज हमने लगाई है, सेम तरीके की ही कटिंग को हमने लगाया था, लेकिन इसकी कटिंग में 15 से 20 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए हाइब्रिड हिबिस्कस। हालांकि इनकी जो नॉर्मल यानी कि देसी वाली वैरायटी होती है उनकी कटिंग इस समय ग्रो नहीं होगी, लेकिन ये जो हाइब्रिड वैरायटी के हिबिस्कस होते हैं, इनकी देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 3-3 इंच की कटिंग आपको लेनी है। और कटिंग के ऊपर अगर आपको लगता है कि पत्तियां बड़ी बड़ी हैं, ज़्यादा हैं,
तो उनको भी हाफ हाफ इस तरीके से कट कर दीजिए और कटिंग को लगभग 1.5 इंच मिट्टी के अंदर इस तरीके से आपको कर देना है। अगले जो पौधे हैं ये है देखिए विनका या सदाबहार के, इनकी भी कटिंग को आपको देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की ही लेना है। कटिंग के ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां होती हैं उनको हटा देना है, ऊपर की 3 से 4 पत्तियां ही आपको छोड़नी है और इस तरीके से देखिए कटिंग को मिट्टी के अंदर आपको लगा देना है। इनकी अपडेट जो ये आप लोग सामने देख रहे हैं, आप लोग देखिए ये लगभग 1.5 महीने की अपडेट है, कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट ये बिगोनिया, ये सकुलेंट फैमिली का पौधा है, तो इसकी कटिंग को लगाते हुए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देखिए जब इनकी कटिंग को आप लोग लगाते हैं तो लगाने के बाद आपको पानी का ध्यान रखना है। छोटी छोटी कटिंगों को लगाना है लगभग 2-2, 3-3 इंच की, कि इनकी कटिंग में जैसे आज हमने गीली मिट्टी में इनकी कटिंग को लगाया है, लगभग 6 से 7 दिन बाद चेक करके आपको इनको पानी देना है, क्योंकि इनकी मोटी मोटी सी पत्तियों में, स्टेम में ये पानी भरा हुआ होता है, तो उसी से ये सरवाइव कर लेती हैं, इसलिए पानी का आपको ध्यान रखना है। इस समय 15 दिन में इनकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगला जो प्लांट है देखिए ये है यूफोरबिया मिली। इनकी जो ये हाइब्रिड वाली वैरायटी यानी कि छोटे फूलों वाली ये पौधे होते हैं, इनकी कटिंग को आप लोग लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से 2-2, 3-3 इंच की कटिंग्स को बना करके इस तरीके से लगा दीजिए। इनकी भी क्योंकि सकुलेंट फैमिली के पौधे हैं, 15 से 20 दिन में इस समय रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो अपडेट इनकी आप लोग देख रहे हैं, हालांकि ये अपडेट 1.5 से 2 महीने की है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए रात रानी के। जैसे ये पूरा साल खिलते रहते हैं, वैसे ही इन पौधों की कटिंग को भी पूरा साल कभी भी आप लोग लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से 5 से 6 इंच की कटिंग आपको लेनी है। ये ना ही ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा पतली है, इसको सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। और कटिंग को कम से कम 2 से 2.5 इंच मिट्टी के अंदर देखिए हल्का सा तिरछा करके इस तरीके से लगाना है। देखिए ये जो सामने आप लोग कटिंग्स देख रहे हैं, एक ही पॉट में मैंने 3 कटिंग को लगाया था, लगभग 2 महीने की ये अपडेट है। आप लोग देखिए कितने अच्छे तरीके से ये कटिंग ये रूट बॉन्ड हो गई हैं, यानी कि पूरे पौधे ही बनकर के तैयार हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए टोरेनिया के। इन पौधों में 3 से 4 दिन में इनकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कटिंग देखिए लेनी किस तरीके से, इस तरीके से छोटी छोटी टिप वाले हिस्से की 1-1, 1.5-1.5, 2-2 इंच की कटिंग को आपको लेना है। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं ये तो 15 दिन की अपडेट है, आप लोग देखिए कितने अच्छे से ग्रो हुई है। एक जो प्लांट है ये है देखिए मैंडेविला वाइन। देखिए अगर आप लोग बिगनर्स हैं, यानी कि कटिंग लगाने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अभी आपको नहीं है, तो फिर इस समय इसकी कटिंग को अभी आप लोग मत लगाइए, स्प्रिंग सीजन का वेट कीजिए। लेकिन मैं इसकी कटिंग को लगा रही थी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अभी भी इसके ऊपर फूल खिल रहे हैं, तो इसके ऊपर से फूलों को, कलियों को हटा देना है और इसकी कटिंग हमको थोड़ी बड़ी लेनी होगी, क्योंकि देखिए इसके जो ये नोड एरिया होते हैं थोड़ा दूरी पर होते हैं। मेरी फिंगर से आप लोग अंदाजा लगाइए, इतना दूरी पर इनके ये नोड एरिया होते हैं, यहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी। तो कम से कम ये 10 इंच की कटिंग है और कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर इस तरीके से हमें दबाने होंगे, इसलिए इसकी कटिंग को थोड़ा बड़ा ही लगाना होता है। ये जो अपडेट इसकी आप लोग देख रहे हैं ये तो पूरे 2 से 2.5 महीने की अपडेट है, कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। अगला जो प्लांट है देखिए फिर से एक बेल है, इसको गार्लिक वाइन के नाम से जाना जाता है, विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती है। इसकी भी कटिंग हमें थोड़ा लंबी लेनी होगी, कम से कम 10 से 12 इंच की, क्योंकि इसके भी देखिए ये जो नोड एरिया है बहुत दूरी पर होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। नोड एरिया हम इन्हीं को कहते हैं, यहीं से इनमें जड़ें निकलेंगी, रूटिंग स्टार्ट होगी। तो इसलिए हमेशा हमको ध्यान रखना है कि कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके आपको दबा देना है। इसकी ये जो अपडेट आप लोग सामने देख रहे हैं ये पूरे 2 से 2.5 महीने की अपडेट है। आप लोग देखिए सेम तरीके की कटिंग को हमने लगाया था, कितने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हुई है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए पिटूनिया। इस समय अगर आप लोग चाहते हैं पिटूनिया की कटिंग को ग्रो करना तो कर सकते हैं। इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की कटिंग लेनी है। इनका भी सेम मेथड है, पौधे में से जो नई ब्रांच निकल रही होती है
उस ब्रांच को आपको कट करना है टिप वाले हिस्से की और इस तरीके से कटिंग को लगा देना है। इनकी कटिंग में भी 10 से 15 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए डेंथस। इस समय इस पौधे की कटिंग में 10 से 12 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इनकी भी देखिए इस तरीके से 2-2, 3-3 इंच की कटिंग्स हमको लेनी है और पौधे में से जो नई ब्रांच निकल रही होती है उसको ही हमें लेना है। इनको सॉफ्टवुड ब्रांचे बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए डहेलिया। इन पौधों की भी कटिंग्स को इस समय आप लोग लगा लोगे तो जनवरी में आपको इनके ऊपर फूल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इनकी कटिंग्स को किस तरीके से आपको लेना है, देखिए ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं इसको जब हम इस तरीके से देखिए दबा रहे हैं तो ये खाली है। इस तरीके की कटिंग कभी भी ग्रो नहीं होती है, तो आपको इस तरीके की कटिंग नहीं लेनी है। आपको इस तरीके से कटिंग लेनी है टिप वाले हिस्से की। आपको चेक करना है कि कहीं ये ब्रांच खाली तो नहीं है, दब तो नहीं रही है। तो इस तरीके की कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती है, 12 से 14 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर खाली ब्रांच होती है तो वो कभी भी ग्रो नहीं होती है, गल जाती है या फिर सूख जाती है। तो हमेशा आप लोग कोशिश कीजिए इस तरीके की कटिंग को लगाइए। ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं देखिए ये मैंने लगभग 1 महीना हुआ है इसकी कटिंग को लगाए हुए है। इसमें बहुत ज्यादा अभी रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। नेक्स्ट ये बर्मीना। इनकी भी कटिंग्स को आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास इनका 1 से 2 पौधा है तो फटाफट से इनकी 8-10 कटिंग्स बना करके इस तरीके से 2-2, 3-3 इंच की आप लोग किसी भी मिट्टी में दबा दीजिए। 8 से 10 दिन में इनकी कटिंग्स में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से इनकी भी कटिंग्स को आपको लगा देना है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए कैलेंचो। इनकी इस समय कोई सी भी वैरायटी हो सभी को आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 1-1 इंच की भी कटिंग्स को मिट्टी में अगर आप लोग दबा दोगे तो 10 से 12 दिन में कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हाइब्रिड कैलेंचो की कटिंग्स हैं, इनको भी मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। तो इस तरीके से इनको भी लगा सकते हैं। ये जो अपडेट आप लोग इनकी देख रहे हैं 15 से 20 दिन की ही अपडेट है। आप लोग देखिए इनमें बहुत ज़्यादा जड़ें तो नहीं बनती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए मैरीगोल्ड के। इनको इस समय आप लोग बीजों से, कटिंग से, दोनों तरीकों से ग्रो कर सकते हैं। और ये तो इतने हार्डी होते हैं कि इनको आप लोग पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं लगभग 10 से 12 दिन पहले 2 कटिंग्स मैंने ऐसे ही पानी में डाल दी थी। कितने अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो इन्हीं के देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की कटिंग्स को कट करके इस तरीके से किसी भी मिट्टी में आप लोग दबा दीजिए। अलग से भी इनके लिए मिट्टी बनाने की जरूरत आपको नहीं है। 3 से 4 दिन में इनकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बोगनविलिया। हालांकि ये समर लविंग प्लांट है लेकिन ये पौधे ऐसे होते हैं कि इस समय भी इनकी कटिंग्स को अगर आप लोग लगा लोगे तो इनकी कटिंग सूखेगी नहीं, गलेगी नहीं। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा बहुत तेजी से इनकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो इस तरीके से 4-4, 5-5 इनकी कटिंग्स को लेना है। ये ना ही ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा पतली है। इनको सेमी हार्डवुड कटिंग्स बोलते हैं। कम से कम 1.5 से 2 या 2.5 इंच मिट्टी के अंदर कटिंग्स को हल्का सा तिरछा करके आपको लगाना है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए लेंटाना के। इनकी भी कटिंग्स को अभी आप लोग लगा सकते हैं क्योंकि इनके पौधे इस समय डोरमेंसी में जाएंगे थोड़े से समय के लिए। तो इस तरीके से इनकी कटिंग्स को बना करके आप लोग लगा लोगे तो आपके पास इनके नए नए पौधे तैयार होते रहेंगे। देखिए इस तरीके से 3 से 4 इंच की ही कटिंग लेनी है। ऊपर से जितने भी फूल हैं, पत्तियां हैं, उन सबको हटा देना है। अगला जो पौधा है यह है देखिए पारिजात या हरसिंगार का। अगर आप लोग चाहते हैं इनकी भी कटिंग्स को लगाना तो देखिए कटिंग इनकी कैसे लेनी है। इस तरीके से कोशिश कीजिए हमेशा टिप वाले हिस्से की ही कटिंग्स को लीजिए। कटिंग के ऊपर बिल्कुल भी पत्तियों को नहीं छोड़ना है, 1 से 2 पत्तियां ही छोड़नी है। और इनके भी नोड एरिया बहुत बहुत दूरी पर होते हैं तो कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर हल्का सा तिरछा करके कटिंग को देखिए इस तरीके से आपको लगा देना है। इस समय इसकी कटिंग को लगाओगे तो लगभग 1 से 1.5 महीने में इनकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट होगी। हालांकि किसी अदर सीजन में लगाते हैं तो 15 से 20 दिन में कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले जो पौधों की कटिंग को इस समय आप लोग लगा सकते हैं ये है देखिए चमेली। क्योंकि ये बहुत ही हार्डी होती है तो इसकी कटिंग को कभी भी किसी भी मौसम में आप लोग ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसके हर एक नोड एरिया से एरियल रूट्स यानी कि मोटी मोटी सी गांठें, जड़ें पहले से ही निकली हुई होती हैं, बनी होती हैं। इनके नोड एरिया बहुत बहुत दूरी पर होते हैं। तो सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है
इनके 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर चले जाने चाहिए, तो कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होगी। तो इनको भी इस तरीके से आपको लगा देना है। सभी पौधों की कटिंग्स को लगाने के बाद अब बारी आती है कि इनको रखना कहाँ पर है। तो देखिए, इस समय वैसे तो बहुत ज़्यादा तेज धूप नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट धूप में इन कटिंग्स को उठा करके नहीं रखना है। इनको कहीं ऐसी जगह रखना है जहाँ इनके ऊपर छन करके धूप आए, या फिर ऐसी जगह जहाँ इनके ऊपर ब्राइट लाइट यानी कि रोशनी पड़ती रहे लेकिन धूप बिल्कुल भी ना आए। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं, आपके जो परमानेंट पौधों के पोट होते हैं, उन पौधों की पोट की मिट्टी को इस तरीके से लूज करके, ढीला करके, ऊपर से यानी कि मिट्टी की गुड़ाई करके, जिन भी पॉट में या डिस्पोजल में आपने कटिंग को लगाया है उनको उठा करके इस तरीके से इन पॉट में रख दीजिए। इस तरीके से जब हम रखते हैं तो कटिंग्स हमारी जल्दी ग्रो होती हैं और ख़राब होने के चांस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।